फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और ये हमारा जो थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मीनिंग के बारे में स्टडी किया है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, यानी कि टू शेयर। नेक्स्ट हमारा जो है डेफिनेशन हमने की थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर करते हैं या अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा है, जिसके अंदर जो है एक सेंडर होता है, उसके बाद उसके पास मैसेज होता है, फिर वो क्या है मीडियम या चैनल को सिलेक्ट करता है, फिर रिसीवर के पास जाता है वो मैसेज, फिर वो रिसीवर उसके ऊपर रिस्पॉन्स देता है और फिर जो है हमें फीडबैक रिसीव होता है। ये हमारा जो है प्रोसेस है। आज जो है हम उसी प्रोसेस में से मैसेज वाला जो पार्ट है कि मैसेज कैसा होना चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सेंडर हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है वो क्या करना चाह रहा है। अभी हम जो है जब भी मैसेज डिसाइड करते हैं कि हमने क्या मैसेज देना है, क्या हमारा मोटिव है किसी भी चीज के पीछे, तो वो जो है हमारा मैसेज होता है। और मैसेज सबसे पहले डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब हम उस चीज को समझ पाए कि हमें ये जो इंफॉर्मेशन है ये देनी ही क्यों है। यानी कि जब हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तभी हम जो एक अच्छा मैसेज क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है, अब हम आज मैसेज के बारे में पढ़ेंगे कि मैसेज क्या है एग्जैक्ट वे में। सबसे पहले आता है मैसेज, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। फॉर्मुलेट आप कैसे करेंगे किसी भी मैसेज को, आप मैसेज बनाएंगे ही कैसे। अब सबसे पहले ये चीज आती है, मैसेज क्या होता है। अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या था, मेरा एक मैसेज था। अब मैं इसको क्या है किस तरीके से आपके पास पहुंचाऊं, ये मेरे को डिसाइड करना होगा कि मैं किस तरीके से आपको बता पाऊं कि मैं क्या कराने वाली हूँ, आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो ये क्या है, एक मैसेज है। और फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, यानी कि अब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एनटीए पेपर 1, 2 जो है कंप्लीट कराऊंगी। तो ये मेरा क्या है, एक आइडिया है। नेक्स्ट आता है, अब क्या मैसेज को मैं एनकोड कर रही हूँ, यानी कि अब मैं ट्रांसमिट करूंगी। ट्रांसमिट के अंदर हमेशा आप ये देखेंगे कि आप किस तरीके से जो है वो मैसेज आगे ट्रांसफर करेंगे, किस तरीके से आप बोलकर बताएंगे बच्चों को, लिखकर बताएंगे, ओरल या रिटन या फिर वर्बल, नॉन वर्बल, किस तरीके से आप अपने मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं। तो ये होता है इसमें हम जो मेरा आइडिया है उसको मैं किस तरीके से कन्वे करूंगी, यानी कि ट्रांसमिट करूंगी, मैं अब ये डिसाइड करूंगी और उसको मैसेज को इस तरीके से अरेंज करूंगी ताकि जब भी आप रिसीवर्स को रिसीव हो तो आप उसका वही मीनिंग निकालें जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट आता है मैसेज ट्रांसमिशन। यहाँ पर ट्रांसमिट है, यानी कि इस आइडिया को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ कि मेरे को बच्चों को किस तरीके से देना है। अब जो है ट्रांसमिट से मैं ट्रांसमिशन पे जा रही हूँ। ध्यान देना, ये दोनों वर्ड जो है ट्रांसमिट एंड ट्रांसमिशन दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल है कि मैसेज को एनकोड करने को हम ट्रांसमिट कहते हैं, यानी कि मेरा आइडिया है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ एक मैसेज में कि मैं बच्चों को किस तरीके से उस आइडिया को आगे पहुंचाऊंगी। ये मैंने क्या किया, ट्रांसमिट किया है। अब मैं एक चैनल फाइंड आउट कर रही हूँ कि किस चीज के थ्रू मैं इस मैसेज को बच्चों के पास पहुंचाऊंगी, उसको मैं क्या कह रही हूँ, ट्रांसमिशन कह रही हूँ। कि जो मेरा आइडिया था उसको मैं किस तरीके से बच्चों को पहुंचा रही हूँ, वो मेरा एक क्या है, ट्रांसमिशन है, यानी कि मैं किस चैनल के माध्यम से बच्चों को ये चीज पहुंचाऊंगी। तो ये आप डिफरेंस हमेशा एक एक सिंगल वर्ड के अंदर ध्यान दें। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप ट्रांसमिशन और ट्रांसमिट के बीच में अगर डिफरेंस नहीं कर पाए तो जब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांसमिट क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, यानी कि अप्रोप्रिएट हम चैनल डिसाइड करेंगे। उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है मैसेज, यानी कि डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब क्या है, यहाँ पर एनकोडिंग है, यहाँ पर क्या पढ़ा मैंने, एनकोडिंग। अब आपको ये चीज समझ आई होगी, एनकोडिंग किया किसने है, जिसके पास ये आइडिया था वही एनकोड कर रहा है, यानी कि वही ट्रांसमिट कर रहा है। मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ इस चीज को, मेरा आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का है, मैं इसको ट्रांसमिट कर रही हूँ, यानी कि लिख रही हूँ या बोलकर बताने के लिए सोच रही हूँ। तो ये कौन है, अब आप खुद सोचिए ये कौन है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ये एक सेंडर काम कर रहा है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, सेंडर। सेंडर ये काम कर रहा है एनकोडिंग का। एनकोडिंग का काम किसका है, सेंडर का है, यानी कि जिसके पास आइडिया है, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है वही एनकोडिंग करेगा। उसी को हम क्या कह रहे हैं कि हम हमारा जो सेंडर है, जिसका आइडिया है, वही जो है मैसेज को कन्वे करेगा, वो एनकोडिंग कहलाएगा। यानी कि वो एनकोडिंग कर रहा है मैसेज को। मैसेज का एनकोडिंग कौन करेगा, सेंडर करेगा। ये आपको चीज रटनी नहीं है एक भी, जितना आप समझ के करेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है लास्ट, डिकोडिंग।
डिकोडिंग अब कौन है, डिकोडिंग कौन करेगा? ये मैसेज तो मैंने भेजा है, रिस्पॉन्स कौन दे रहा है यहाँ पर? रिसीवर, यानी कि जिसके पास ये मैसेज जा रहा है वो मुझे रिस्पॉन्स देगा, वो क्या कर रहा है, उस मैसेज को डिकोड कर रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश कर रहा है, और समझने की कोशिश कौन कर रहा है? रिसीवर कर रहा है। तो डिकोडिंग किसका काम है? रिसीवर का काम है। एनकोडिंग किसका काम है? सेंडर का काम है। अब आप इन छोटी छोटी टर्म्स के अंदर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको हर छोटी से छोटी टर्म को समझकर ही चलना होगा, तभी क्वेश्चन आपका करेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने जो है डिकोडिंग कर ली, रिसीवर ने जो है क्या किया है? डिकोडिंग किया है। अब वो उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, यानी कि अब वो उसको समझ रहा है कि क्या इसने भेजा है, क्या इसका कहने का मतलब है। वो अब उस चीज को क्या है? इंटरप्रिटेट कर रहा है, अपने वर्ड्स में उसको समझने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मीनिंग क्या है, इस मैसेज के पीछे का क्या अर्थ है, उसको ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है हमारा कौन? रिसीवर। तो आपको हमेशा यही ध्यान करना होगा कि जब भी आप मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैसेज क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। मैसेज की फॉर्मुलेशन कौन करेगा? हमारा सेंडर करेगा। मैसेज की फॉर्मुलेशन क्या है? यानी कि मेरे माइंड में कोई आइडिया आया है, उसको मैं आगे कन्वे करना चाह रही हूँ, फिर मैं उसको क्या कर रही हूँ? एनकोड कर रही हूँ, यानी कि मैं लिख कर बता रही हूँ, मैं बोल कर बता रही हूँ, मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से इस मैसेज को, मेरे आइडिया को जो है आपके पास ट्रांसफर करूँ, ट्रांसमिट करूँ। नेक्स्ट हम ट्रांसमिशन के लिए फिर चैनल ढूंढेंगे। अब मैंने यहाँ पर डिसाइड तो कर लिया, मैंने लिख लिया है, मान लेते हैं कि मैंने एक लिख दिया है कि मेरा ये मैसेज है, मैंने एक पेज पर लिख लिया। अब मैं क्या डिसाइड करूँ कि इसको किस तरीके से, कौन सा चैनल मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या रहेगा? एप्रोप्रिएट। सबसे ज्यादा जो भी चैनल है हमारा वो एप्रोप्रिएट होगा ना, उसी पर हम अपना मैसेज कन्वे करेंगे। ऐसे नहीं है कि अब मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मैसेज कहाँ दूं, अगर यही मैं मैसेज फेसबुक पर दे रही हूँ तो क्या उसका कोई यूज है? नहीं है। क्या उसका इंस्टाग्राम पर कोई यूज है? नहीं है। क्या उसका किसी और भी ऐप पर यूज है? नहीं है। तो मेरे को जो है ये मेरा मैसेज एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू पहुंचाना होगा बच्चों के पास, यानी कि जो मेरे अल्टीमेट रिसीवर हैं उनके पास ये मैसेज एक्चुअल वे में पहुंचे और एग्जैक्ट चैनल से पहुंचे, तभी जो है इस मैसेज का मीनिंग जो है बच्चा अच्छे से रिसीव कर पाएगा, उसको कन्वे कर पाएगा, आगे वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे पाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है जो डिकोडिंग है। डिकोडिंग कौन कर रहा है? हमारा रिसीवर कर रहा है। इंटरप्रिटेशन करेगा, और वो इंटरप्रिटेशन में क्या कर रहा है? उस मैसेज का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है कि जो मैंने मैसेज दिया है उसका क्या मीनिंग है। तो ये हमारा टोटली मैसेज है कि मैसेज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है जब भी कोई भी मैसेज हम बना रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैसेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब आप क्या करेंगे कि मैसेज के अंदर बस क्या है, एक फॉर्मुलेशन करना होता है मैसेज का। ऑप्शन में ये ऑप्शन भी दिए गए हैं, मैसेज का एनकोड करना, ट्रांसमिट करना, डिकोड करना। आप सारे ऑप्शन को गलत करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? क्योंकि आपके माइंड में क्या है कि मैसेज, यानी कि मैसेज को तो बस एक बनाना होता है कि मेरे मन में जो है मैं उसको बना रही हूँ, वो मेरा मैसेज है। नहीं, मैसेज वो है जो कि हमारा एक आइडिया है जो हम किसी को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं इसको ट्रांसमिट कर रही हूँ, फिर मैं उसके लिए एक चैनल डिसाइड कर रही हूँ, ट्रांसमिशन कर रही हूँ, मैं उसके लिए एक अप्रोप्रिएट चैनल निकालूंगी, फिर रिसीवर के पास वो जा रहा है, रिसीवर उसको डिकोड कर रहा है और उसी का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद वो एक फीडबैक हमें दे रहा है। तो ये जो है मैसेज है, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। मैसेज जब भी इनकम्प्लीट होगा तो वो नॉइस क्रिएट कर देगा। अगर जो मेरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मैसेज आपको नहीं समझ आया तो आप क्या करेंगे, ये गलत है, ये गलत है, तो ये क्या, एक नॉइस क्रिएट हो जाएगी। तो मैसेज हमेशा उसी फॉर्म में दिया जाए और जो रिसीवर है वो उसको उसी फॉर्म में समझे, तभी हम हमारे कम्युनिकेशन को क्या मानेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। होप सो आपको जो है मैसेज के बारे में समझ आया होगा कि मैसेज के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है और किस तरीके से हम मैसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।